जब से ये एफआईआर ग्रुप खुला है मुझे ये कहानी गुरुदेव की बार बार दिमाग में आ रही है, क्योंकि गुरुदेव की प्लानिंग कैसे होती थी वो इस कहानी जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, केसरिया जी तीर्थ की रक्षा, चैप्टर 21 और है 222, उसका पेज नंबर है, एक अद्भुत योगी में। ये बार बार यही कहानी क्यों मेरे मन में आ रही है, तो आप सुनिए। 21.1 संत कृपा श्री हमीर लाल मोरडिया। श्री हमीर लाल मोरडिया सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील थे। वह उदयपुर के रहने वाले थे और गुरुदेव के परम भक्तों में से एक थे। आप लिखते हैं कि गुरुदेव विजय शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब एक विशिष्ट महापुरुष थे। वह दया, शांति तथा विश्व प्रेम के अद्भुत अवतार थे। जगत कल्याण उनका ध्येय था व मोक्ष प्राप्ति उनका परम उद्देश्य था। उनकी रग रग में अतुल स्नेह की भावना पल पल उभरती नजर आती थी। वे एक महान आंतरिक तथा ब्रह्म दृष्टा थे। वे सर्वत्र विद्वान थे। श्री मोरडिया जी का अपना प्रथम अनुभव, देखिए ये मैं प्रथम अनुभव की बात कर रही हूँ जो मन में बार बार मैंने पढ़ा था ना, तब से घूम रहा है, जब से एफआईआर ये मैंने ग्रुप शुरू किया है। मैंने सबसे पहले उनके दर्शन 1933 के किए जब मैं एलएलबी कक्षा में इंदौर में मध्य प्रदेश में होलकर कॉलेज में पढ़ता था। श्री केसरिया जी धुलेव का केस चलने जा रहा था और श्वेतांबर समाज को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो विश्वास पात्र और मेधावी हो। एक बार रात में कलकत्ता के सेठ बहादुर सिंह जी सिंघी, सेठ नरोत्तम भाई जेठा तथा अन्य व्यक्ति ने माउंट आबू में श्री आचार्य गुरुदेव के पास बैठे थे। तब उन्होंने विचार विमर्श किया कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है। श्री सिंघी जी ने यह मसला गुरुदेव के समक्ष रखा। गुरुदेव, हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो हमारे असली साध्वी संस्कृति, प्राकृत तथा अन्य भाषा के असली दस्तावेज को तथा ताम्रपत्र व पहरे परवानों को सही सलामत रखे तथा एडवोकेट्स को समझा सके। गुरुदेव ने आंखें बंद की और कुछ देर बाद कहा, फौरन इंदौर के सरेमल जी बाफना प्राइम मिनिस्टर को लिख दो। उनके वहाँ फाइनल कक्षा में हमीर लाल मोरडिया नाम का एक विद्यार्थी है, उसे भेज दें, वह यह कार्य करेगा। वह एक योग्य व होनहार विश्वसनीय व्यक्ति है। बस तब क्या था, सबके मुख पर प्रसन्नता छा गई। श्री सिंघी जी ने सरेमल जी बाफना को पत्र लिखा कि श्री हमीरलाल मोरडिया को माउंट आबू लौटती ट्रेन में रवाना करवा दें, ज़रूरी काम है। पत्र मिलते ही बाफना साहब ने डॉक्टर बसु को फ़ोन किया कि मोरडिया को फ़ौरन बख्शी बाग भेज दो। देखिए कैसे गुरुदेव की प्लानिंग है, कैसे गुरुदेव ने एफआईआर ग्रुप में भी हमें सभी कैसे जोड़ा है। वो बार बार मुझे ये कनेक्शन दिख रहा है। इसकी सूचना मुझे चपरासी के द्वारा इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज हॉस्टल में मिली। कारण यह कि मैं इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज हॉस्टल में रहता था, वो रात में होलकर कॉलेज में पढ़ता था। मैं बख्शी बाग गया तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे माउंट आबू जाने के लिए कहा। एलएलबी की अंतिम परीक्षा के दिन बहुत नज़दीक होने से मैंने इनकार कर दिया और हॉस्टल चला गया। पलंग पर सो गया पर नींद नहीं आ रही थी। आवाज़ आई, उठो, चलो आबू, पैसों की फ़िक्र न करो, मनी ऑर्डर आ रहा है, परीक्षा की फ़िक्र न कर, तुम तो पास हो जाओगे। मैं रात के करीब 12 बजे उठा। सामने कोई सफ़ेद वस्त्रों वाले महापुरुष कह रहे थे, देरी न कर, अपने कर्तव्य का पालन कर, कल ही आबू चला जा। मैं तब सो गया। सुबह उठा, 50 रुपये का मनी ऑर्डर लेकर डाकिया मोरडिया की तलाश में आवाज़ दे रहा था, क्योंकि मेरा पूरा नाम मनी ऑर्डर फॉर्म पर नहीं लिखा हुआ था। पोस्टमैन ने 50 रुपयों का मनी ऑर्डर मुझे दे दिया। मैं बख्शी बाग जाकर सर बाफना का आशीर्वाद लेकर आबू के लिए निकल पड़ा। ऐसे ही दीपक खिमसरा जी को भी गुरुदेव ने थप्पड़ मार के कहा, उठ, हानि हो गई है। 3 महीने पहले इन्होंने ये बात कही मुझे।
तो उठ। और इसलिए गुरुदेव के संकेत कैसे कैसे होते हैं, मैं वो कोरिलेशन देख रही हूँ। अचलगढ़ पहुँचने पर पाया कि पहले से ही गुरुदेव के आदेश से सेठ श्री बहादुर सिंह बस स्टैंड पर मौजूद थे। मेरी लाल पगड़ी, मैं 8 वर्ष का था तब से मेवाड़ी पगड़ी ही बांधता था, देख बोले, श्री मोरडिया जी इधर पधारें। मैं दंग रह गया, कारण कि मेरा परिचय तो इनसे नहीं था। मेरा नाम व मेरे माउंट आबू पहुंचने का समय उन्हें कैसे मालूम हुआ। मैं दिल व दिमाग से क्या देखता हूँ कि एक महान व्यक्ति सामने से पधार रहे हैं। मैं कुछ भी बोल न सका। मैं नतमस्तक होकर गुरुदेव के चरण कमलों में झुक गया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, ओम शांति, और अपना हाथ मेरे सिर पर बढ़ाया। मैं क्या से क्या हो गया, अपने आप को भूल गया। शांति से मैं पुस्तकों का थैला व बिछावन का कंबल लेकर मंत्रमुग्ध व्यक्ति की तरह श्री सिंघी जी के पीछे पीछे गया, परंतु साथ के दूसरे व्यक्तियों ने मेरा सामान मुझसे ले लिया। मैं धीरे धीरे चलने लगा। मुझे गुरुदेव के स्थान पर ले जाया गया। गुरुदेव ने पूछा कि नाश्ता पानी कर लिया। मैंने अर्ज किया, बड़ी हुक्म। पास का जन समुदाय खिलखिलाकर हंस पड़ा, पता नहीं किस बात पे। बड़ी हुक्म। निकट में मैंने कहते सुना, सवाल क्या जवाब क्या। गुरुदेव बोले, ओम शांति। इशारा समझकर मैं अपने रहने के स्थान पर गया। मेरे विद्यार्थी जीवन में यह संत कृपा का प्रथम अनुभव था। गुरुदेव भगवान एक विशाल हृदय और अंतर्ज्ञानी थे। तो अंतर्ज्ञानी गुरुदेव अभी भी कैसे हमें गाइड कर रहे हैं, कैसे इस FIR ग्रुप में पहले दीपक भाई साहब को संकेत दिया कि उठ, हानि हो गई है, और दीपक भाई साहब ने फ़ोन किया पहले अपने घर के, कहाँ हानि हुई है, और फिर मुझे फ़ोन किया, बहन सब ठीक ठाक तो है, क्योंकि मेरे पति देव की तबीयत ठीक नहीं रहती, सब ठीक ठाक है। फिर मैंने कहा अच्छा अभी क्या करोगे, क्योंकि वो तो कभी अचलगढ़, कभी रामसीन, कभी माउंट आबू, वो तो अपनी गाड़ी लेके घूमते रहते हैं। तो मैंने कहा अब कहाँ जाओगे, तो सोचने बोलते हैं अच्छा। मैं कहा अचलगढ़ जाओगे कि मांडोली जाओगे, तो सोच के बोलते हैं अच्छा मांडोली जाऊँगा। और शाम को या दूसरे दिन मेरे को याद नहीं, उन्होंने बताया कि पाठ चोरी हो गया है। तो मतलब गुरुदेव की थप्पड़ जोरदार सही पड़ी थी। और उसके बाद आज हम 3 महीने हो गए सब जुड़े हुए हैं। 3 महीने क्या, अभी तो हम तो समझो हफ्ता ही हुआ है ना जुड़े को। आज क्या हुआ, 12 तारीख है ना, 12 तारीख से शुरू हुआ है ना FIR का काम। हाँ, चर्चा तो काफ़ी देर से चल रही थी, लेकिन सीरियस चर्चा, क्योंकि दीपक भाई साहब का किसी ने साथ नहीं दिया 30 नवंबर को। तो अब भी हम लोग जुड़े हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि गुरुदेव तो पल पल क्षण क्षण गाइड कर रहे हैं। वरना इतने सारे लोग, 700 आई थिंक 700 से ऊपर, 750 से ऊपर लोग भगत ऑल ओवर इंडिया जुड़ गए हैं। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव।